शरद यादव का जाना आज वह नहीं है। अब जब भी विपक्ष के कद्दावर नेता मंच पर परस्पर जोड़ते हुए हाथ उठेंगे, तब मंच पर और फोटो में शरद यादव की कमी जरूर खलेगी। आइए, MSJP न्यूज आप लोग देख रहे हैं। मैं मनीष कुमार वर्मा शरद यादव के बारे में बता रहे हैं। आज भारत में समाजवादी राजनीति की दूसरी पीढ़ी के एक स्तंभ शरद यादव की विदाई अपूरणीय क्षति है। देश के 3 राज्यों में चुनाव लड़ने वाले, 7 बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले और राज्यसभा में भी रहने वाले शरद यादव वास्तव में भारतीय राजनीति का एक मिलनसार या व्यवहारिक चेहरा रहे। समाजवादी राजनीति के प्रति समर्पित होने के बावजूद लगभग सभी तरह की विचारधारा के दलों में उनके मित्र और सहयोगी थे। जिस दौर में मिलजुल कर चलने की राजनीति के विरल होती जा रही है, उस दौर में शरद यादव की कमी का खलना स्वाभाविक है। लंबे समय तक वह विपक्ष की एक मजबूत धुरी रहे हैं। बड़ों या अनावश्यक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो उन्हें आती ही नहीं थी। वह अपने चरम दौर में बहुत अच्छे वक्ता रहे, लेकिन कटु बोलना उन्हें कभी न आया। बहुत दिखावा करने, शोर मचाने व अपने चुनाव क्षेत्र में सरकारी संसाधनों को जुटाना लाने की सियासत भी उन्हें नहीं आती थी। इसके बावजूद वह कम से कम 45 बरस से केंद्रीय राजनीति की मुख्यधारा में बने हुए थे। एकाधिक के बार तो वह केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और राजनीतिक कैरियर में उन्हें ज़्यादा समय संगठन संचालन के लिए ही जाना पहचाना गया। उन्हें याद करते हुए यह जरूर रेखांकित किया जाएगा कि नेता या जनप्रतिनिधि के रूप में वह लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पसंद थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने और देश की राजनीति को बदलने की इच्छा रखने वाले युवा शरद यादव को 27 की उम्र में ही लोकनायक ने पहचान लिया था। 1977 में जनता पार्टी के प्रयोग से 3 साल पहले ही 1974 में वह मध्य प्रदेश के जबलपुर लोकसभा क्षेत्र से उपचुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। किन पढ़े लिखे युवा ऊर्जावान नेताओं में लोकनायक देश का भविष्य देख रहे थे। इसका पता तब चला जब हम शरद यादव जैसे कद्दावर नेता का समग्रता में अध्ययन करते हैं। इसी लंबी राजनीति के बाद भी यदि हम उनके दमन पर दाग खोजेंगे तो मुश्किल होगी। यदि उनसे कुछ विवाद खोजने तो और भी कठिनाई होगी। नेताओं को आज के समय में जिन नकारात्मक संदर्भों या
असंतोष के साथ याद किया जाता, वैसा कोई संदर्भ या असंतोष शरद यादव के नाम के साथ कभी नहीं चिपका। जब हवाला कांड में शरद यादव का नाम आया और उन पर 5 लाख रुपए लेने के आरोप लगे, तब उन्होंने नैतिकता का परिचय देते हुए फौरन लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। बाद में इस आरोप में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था। उन्हें उनकी सफगोई के लिए भी याद किया जाएगा। देश के दिग्गज नेताओं के शोक संदेश पर भी जरूर निगाह फेरनी चाहिए। इसी से भी अंदाज होता है कि राजनीतिक ने एक अलग तरह का राजनेता खो दिया। वह अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में मंत्री रहे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ वह लंबे समय तक रहे, लेकिन खासकर 2013 के बाद भाजपा के साथ उनकी अनुकूलता बहुत नहीं बन पाई। पर उन्होंने अन्य नेताओं की तरह कभी आवेश में आकर आलोचना नहीं की। जमीन स्तर पर विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में वह अंत तक जुटे रहे। किसी भी तरह के एकाधिकार के विरोध की समाजवादी सियासत उनकी किसी तरह के सियासत कोशिश है, किसी तरह के सियासत रंगों में बहती थी। आज वह नहीं है। अब जब भी विपक्ष के कद्दावर नेता मंच पर परस्पर जोड़ते हुए हाथ उठाएंगे, तब उस फोटो में शरद यादव की कमी जरूर खलेगी। यही शरद यादव की है और उनका दामाद और बेटी भी कांग्रेस में है। आइए उसके अगले वीडियो में बताया जाएगा। अभी शोक संदेश के रूप में यह जीवनी का संक्षिप्त परिचय, शरद यादव के जीवनी का संक्षिप्त परिचय दिया गया, क्योंकि शरद यादव का देहांत हो चुका है। उनके गांव में से ही 10वां और 13वां ही होगा, 12वां 13वां होने जा रहा है। इसलिए अच्छे नेता के बारे में आप लोग जानें और यह न्यूज़ आप लोग को कैसा लगा यह भी बताइए। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MSJP न्यूज़। जय हिंद, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय सीताराम, जय सिया राम। माता की जय।